यह है किस्सा कहानी और आप सुन रहे हैं किस्सा कहानी ओरिजिनल। नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में आप सुन रहे हैं मौसमी चंद्रा से सोनिल सिंह की धारावाहिक कहानी का भाग 4। नन्ही की नन्ही। प्रेमलता और प्रहलाद के जीवन में आ गई थी नन्ही कली प्राची। दोनों के बीच आराम से दूध पीकर सो चुकी प्राची के मम्मी पापा भी कब गहरी नींद में चले गए उन्हें एहसास ही नहीं था। एकाएक प्रेमा की नींद खुली। वो उठने की कोशिश करती रही पर उठ नहीं पाई और बस करवट लेकर दूसरी ओर उसने उल्टी कर दी। आवाज से प्रहलाद की नींद भी खुल गई। क्या हुआ प्रेमा? वो आप वहां रहो ना, ये अम्मा है ना, बिटिया निकल नहीं रही थी, दर्द के मारे मेरी जान जा रही थी। तो पता नहीं दूध में काहे का तेल मिला के मेरे को पिला दिया। अब जी बहुत खराब है, दर्द इतना है अब नीचे की ओर भी नहीं जाता है। किसी को बुला दो ना बाहर से। प्रहलाद ने बाहर जाकर अम्मा को आवाज लगाई। अम्मा, अम्मा, क्या पिलाई हो उसको? का पिलाए हैं लल्ला? अरे उल्टी हो रही है उसको, जाओ साफ करो। प्रहलाद ने कहा। अभी बुलवाते हैं उसकी अम्मा को, वही ना करेगी यह सब। अम्मा ने कहा। अम्मा, उसकी तबीयत खराब हो रही है, अभी भेजो किसी को उसके पास, वरना मैं लेकर चला जाऊंगा फिर अस्पताल। प्रहलाद ने कहा। उस दिन तो नहीं माने थे बिटवा, मान लेते तो ऐसे सतमासी छोड़ी ना जानती। अम्मा ने गुस्से से कहा। अम्मा क्या पिलाया है प्रेमा को? अरंडी का तेल था बिटवा। जच्चा को परेशानी कम, बच्चा फिसलता निकल आया। ओह माँ, बंद कर दो ये घरेलू नुस्खे, कुछ हो ना जाए उसको, जाओ ना देखो ना। प्रहलाद झल्ला गया। हाँ, हम ही जाते हैं। अम्मा उठकर अंदर चली गई। जाकर देखा तो प्रेमा से जितना बन पड़ा था उतना सब समेट बटोर दिया था उसने। दर्द अब भी उसके चेहरे पर था। बच्चा पैदा करना कितना दर्दनाक है, ये सोच सोच कर भी प्रेमा की रूह कांप जाती है। लेकिन बगल में लेटी अपनी नन्ही को देख वह दर्द को भूलने की कोशिश कर रही थी। ठीक हो ना बहुरिया? जी अम्मा। सिर पर घूंघट लेते हुए भी संभालते हुए प्रेमा ने कहा। अम्मा, भूख लग रही। अभी 3 दिन कुछ ना मिलेगा। अम्मा ने कहा। कुछ ना मिलेगा? काहे? मेरे को तो भूख सहन नहीं होती अम्मा, मेरे को तो मर जाऊंगी मैं। दाई ने ना बताई तेरे को कि अभी खाना ना है? ना, मुझे नहीं कहा। अभी पानी पी और दूध, खाने को कल ही कुछ मिलेगा। अम्मा अजवाइन के गर्म पानी का जग भर कर रख गई। प्रेमा का भूख से बुरा हाल था। उसने जैसे ही प्रहलाद को अकेले अपने पास पाया तो बोली, सुनो ना। बोल प्रेमा। मेरे को भूख लगी है, अम्मा बस दूध और हल्दी पीने को बोली है, बिस्किट का पूरा ला दो ना। अच्छा रुकना, जागी रहना। ये उठी नहीं तब से। नन्ही की तरफ इशारा कर प्रहलाद बोला। जागी थी, दूध पीकर फिर सो गई। रोई नहीं ना, बाप पर गई है, माँ पर जाती तो पिन्नी निकलती। प्रहलाद ने कहा। मेरे को पिन्नी बोल रहे हो? प्रेमा की आंखों में फिर आंसू आ गए। दूध, भूख, दर्द और पति का पिन्नी बोलना, 3 बड़े बड़े कारण थे प्रेमा के पास रोने के। देखा, फिर रोने लग गई ना, इसलिए मैं पिन्नी बोलता हूँ तेरे को। रुको, मैं लाया कुछ।
प्रहलाद गया और 2 दूध बिस्किट के पूरे ले आया। जानता था प्रेमा का एक पूरे बिस्किट में कुछ ना होगा। नाउन चाची ने आकर प्रेमा को साफ कर कपड़े बदलवा दिए, नीचे कपड़ा लगा दिया और टांकों की सिलाई करवा दी थी। करवट पर लेटी प्रेमा अपनी नन्ही को देखती उसके पापा के इंतजार में थी। उठ पाओगी? लेकिन थोड़ा पकड़ना पड़ेगा, मेरे को उठाओ। प्रहलाद ने प्रेमा को पीछे से पकड़ ऊपर किया। दर्द से कराहती प्रेमा का दर्द जैसे प्रहलाद को भी महसूस हुआ। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन फिर उसे अपनी पत्नी के सामने तो कमजोर नहीं दिखना था। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और खुद को सामान्य कर बोला, जल्दी खा लो वरना कोई आ जाएगा। दूध भी दे दो मेरे को। इतनी हल्दी कौन डालता है दूध में? प्रहलाद ने कहा। अरे दाई बोली है कि टांके सूखते हल्दी से, नहीं तो पक जाते हैं। बहुत दर्द हुआ ना प्रेमा? प्रहलाद ने पूछा। मेरे को पता होता तो कभी बच्चा नहीं जानती। 2 बिस्किट एक साथ दूध में भिगोकर खाती हुई प्रेमा ने कहा। फिर अपने चुप पति को देखकर बोली, अम्मा खुश नहीं है मेरे से? लड़की है ना, लेकिन मेरे को लड़का कैसे पैदा करते ये नहीं आता। आपको आता है? हाँ आता है, लेकिन जैसे बच्चा पैदा होगा वो अभी हो नहीं सकता। छी गंदे, नन्ही सुन लेगी। प्रेमा ने हंसकर कहा। घोड़े बेचकर सो रही है बेटी, देखो तो। दोनों अपनी प्यारी सी परी को देखने लगे। प्रेमा की आखिरी बिस्किट ही थी कि माँ धन धनाते कमरे में आ गई। लल्ला जा बाहर, अब 1 महीना बाहर सोएगा तू। अरे पर क्यों अम्मा? सिलाई टांके लगे हैं बहुरिया को, आराम की जरूरत है। तो तू बाहर सोएगा? अरे माँ पत्नी है, मैं ख्याल रखूंगा दोनों का। तुम कहाँ इस उम्र में जाग पाओगी? जाओ तुम सो जाओ, मैं हूं ना, प्रहलाद ने कहा। ध्यान रखना लल्ला, अभी 1 महीना बहुरिया के पास नहीं सोना। प्रहलाद ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ लिए और उनको कमरे से बाहर कर दिया। सुन रही हो अपनी सास की बातें? मैं कोई हवसी हूँ क्या? प्रहलाद ने पूछा। मेरे को क्या पता, आपकी माँ है, जानती होगी। मुझे छेड़ रही तू प्रेमा? हाँ? फिर दोनों हंसने लगे। आज सुबह से ही ये पहली बार था जब प्रेमा अच्छे से हंसी थी। ऐसे ही हंसती रहो। प्रहलाद प्यार से प्रेमा को देखते हुए कहा, आओ इधर। प्रहलाद ने प्रेमा के होठ के पास लगी बिस्किट हटा दी और उसे पकड़कर आराम से लिटा दिया। आराम करो, अब मैं देख लूंगा प्राची को। नन्ही जागे तो जगाना मेरे को, प्रेमा ने कहा। हाँ तुम सो जाओ। प्रेमा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लेटते ही उसकी आंख लग गई। इतनी गहरी नींद तो शायद आज तक नहीं लगी थी उसको। खर्राटे की आवाज कमरे में गूंज रही थी और प्रहलाद बैठा दोनों को देख रहा था। प्रेमा के खर्राटे पर प्राची हिलडुल रही थी, पर न आंखें खोल रही थी न रो रही थी। 3 घंटे बीत गए और फिर 4, लेकिन 5वां घंटा होते होते प्रहलाद को चिंता होने लगी। 5 घंटे होने को आए, अब तो भूख लगनी चाहिए। उसने चादर कंबल हटा के देखा तो प्राची गीले में ही थी। लंगोट का काम तो कल से लगेगा बिटिया रानी। अब 2 महीने पहले आओगी तो लंगोट कहाँ से बनी मिलेगी। आओ उठो, चलो बात करो जरा अपने पापा से। प्रहलाद ने जगाने की कोशिश भी की, पर प्राची तो सुस्त सी ही थी। प्रहलाद को सही नहीं लगा तो उसने प्रेमा को जगाया। प्रेमा, ए प्रेमा, उठो, इसको दूध पिलाओ जरा। प्रेमा ने हुंकारी भरकर फिर सो गई। प्रेमा, ए प्रेमा। इस बार प्रहलाद की आवाज तेज थी। प्रेमा की नींद खुली और उसने लेटे लेटे ही करवट पर बच्ची को दूध पर लगाया।
प्राची फिर मुंह चलाने लगी। ये देखकर प्रहलाद को हंसी आ गई। एक दिन की भी ना हुई, लेकिन ढेर सानी है अपने बाप की तरह। उसने अपने परी के गाल को चूमा और बगल में ही लेट गया। कब उसकी नींद भी लग गई वो नहीं जानता। सुबह प्रहलाद की नींद खुली जब उसे परी की आवाज सुनाई दी, रोते हुए। अरे जगी रे जगी रे जगी, कब से इंतजार कर रहा था। नाउन चाची मालिश कर रही थी। आग के अंगारे बगल में तवे पर गर्माहट दे रहे थे। परी की नाल उसकी गुदी पर लगी देख प्रहलाद का दिल दहल रहा था। नाउन चाची संभाल के। का हुआ बिटवा, तुम्हारो मालिश करे हन। वो तो ठीक है, पर वो नाल, प्रहलाद ने कहा। डरे के जरूरी नहीं, नाउन ने दिलासा दिया। प्रेमा कहाँ है, प्रहलाद ने पूछा। सिकाई करा के गई कपड़े ले। अच्छा, इसको क्या पहनाओगी बाबू को। यह, नाउन चाची ने एक पुरानी फिरोक आगे कर दी। प्रहलाद ने फ्रॉक देखी और पूछा, ये किसकी है। तभी कमरे में प्रेमा का सबसे छोटा भाई और उसकी माँ आ गए। बगल के घर में बिटिया भई रही। ओखे ही मांग ले आए जमाई बाबू। पुराने क्यों मांगे, मैं लेकर आता हूँ अभी नया कुछ। नहीं बिटवा, पुरान कपड़ा मुलाम रहत है। नाउन चाची के बोलने पर प्रहलाद कुछ न बोला। प्रेमा धीरे से झुककर चलते हुए कमरे में आ गई। अकेले कहाँ गई थी। कहाँ चला जाता है मेरे को। नाउन चाची बोली 3 बार कमरे से अंदर बाहर कर लो, तो कर ली। जरूरी है बिटिया, मालिश के बाद बहुत जरूरी चलत फिरत। अब बैठ जा। प्रेमा आकर अपनी माँ के पास बैठ गई। कितने दिन को आई है अम्मा, सब ठीक है घर में। कहाँ दिनन का नन्ही, अब शाम के निकले के पड़ी। काहे निकल जाओगी शाम को, प्रेमा ने पूछा। मंझिल का बीमार है, तब ही नहीं आया बमास। प्रेमा से छोटा भाई जो घर में मंझला है, उसे प्रेमा प्यार से बम्मास ही कहा करती थी। छोटेपन में बदमाश न कह पाना बम्मास ही नाम हो गया मंझिलगी का। जानती हो नन्ही, कल बताता रहा सबको कि मामा बन गया हूँ। छोटा भाई बोला परी को देखकर, तुम भी तो बन गए छुटकन मामा। ऐसे ना बुलाना, उसके सामने तो अच्छे से नाम लो ना नन्ही। तू भी तो मेरे को दीदी नहीं बोलता, प्रेमा ने हंसकर कहा। देख ले अम्मा, छोटा भाई रुआसा सा हो गया। बापू नहीं आए अम्मा। बहरे हुए हैं नन्ही, मिठाई देते रहे सास ससुरन का। प्रहलाद नहाकर तैयार हो कमरे में आ गया था। तब तक परी तैयार भी हो गई और कमरा पूरा अजवाइन के धुएं से भरा हुआ था। इतना धुआं, लड़की की आंख ना फोड़ देना तुम लोग। प्रहलाद घबरा गया। इतना काजल लगाई है नॉन चाची, आंख न फूटेगी परी की। प्रेमा ने दूध पिलाकर प्राची को प्रहलाद को पकड़ाया। सुनो, अम्मा को बाहर बैठने दो। जाओ अम्मा, सास पास बैठो। प्रेमा की अम्मा के जाते ही प्रहलाद ने बिस्किट के पूरे निकाले और अपने तकिए के नीचे रखकर कहा, भूख लगे तो खा लेना, ये लोग आज शाम को दलिया देंगे बोला है मैंने। आज हरीरा दिया है अम्मा ने, पेट भरा भरा सा है मेरा। इतना मीठा रहा कि पूछो नहीं। मेरे दांत देखो एक दिन में पीले हो गए। हल्दी की वजह से? हाँ तो और क्या। दोनों हंस दिए और सोती परी को लेटाकर प्रहलाद अपने स्कूल को निकल गया। समय बीतने लगा। इतनी शांत बिटिया सबकन दे भगवान। 6 महीने की हो गई थी परी, लेकिन रोती नहीं थी, न परेशान करती। रात भर सोती, जब खिला दो पिला दो सही रहती। इन 6 महीनों में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान था तो वो था प्रहलाद। वो जब भी प्रेमा के साथ सोता, संबंध बनाता, प्रेमा को बहुत दर्द होता। रोती प्रेमा के साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकता था प्रहलाद, लेकिन अब झल्लाने लगा था। कभी कभी चिढ़ जाता और प्रेमा को कुछ भी भला बुरा कह देता।
लेकिन फिर संभल कर माफी भी मांग ही लेता। अब उससे रहा नहीं गया और वो प्रेमा को अस्पताल लेकर चला गया। अरे तुम कैसी हो? डॉक्टर ने पूछा। मेरे को दर्द हो रहा बहुत ज्यादा। डॉक्टर ने प्रहलाद को देखा और जानने की कोशिश की। एक बिटिया हो गई हमारी, बहुत अच्छी है, सब ठीक है, पर इसको बहुत दर्द होता कुछ भी करने पर। प्रहलाद ने डॉक्टर से कहा, आओ इधर लेटो। डॉक्टर ने लेटने को कहा। डॉक्टर से पैर ऊपर करवा कर प्रेमा की जांच की और फिर बाहर आकर बैठ गई। देखो प्रहलाद, 15 साल में बच्चा पैदा करने से तुम्हारे बच्चे की, तुम्हारी पत्नी की बच्चेदानी बहुत कमजोर हो गई है। घर में ही बच्चा करवाया, लेकिन टांके ठीक लगाए गए हैं। अभी थोड़े दिन उसको आराम करने दो, मेरी बात मानोगे? जी मैडम। अब दूसरे बच्चे का सोचना भी मत, उसे कम से कम 20 साल की हो जाने दो। लेकिन फिर कैसे? प्रहलाद समझा नहीं क्या कह रही थी डॉक्टर। कॉपर्टी सुना है तुमने? नहीं। प्रेमा तो बस एक बार डॉक्टर को देख रही थी, एक बार अपने पति को। उसे गर्भ निरोधक के लिए लगाते हैं, गर्भाशयी उपकरण बोलते हैं कॉपर्टी को। बच्चे दानी में पड़ गया है, बच्चा तो नहीं होगा। बच्चा होगा ही नहीं, फिर 5 साल बाद कॉपर्टी निकल जाएगा, तब फिर बच्चेदानी में भी ताकत आ जाएगी। ऑपरेशन होगा? मेरे को नहीं कराना कोई ऑपरेशन, बहुत दर्द होता है। नहीं बोलो ना इनको, जीजी कोई ऑपरेशन नहीं कराना। प्रेमा फिर रो पड़ी। ऑपरेशन नहीं होगा, ये देखो। डॉक्टर ने एक चार्ट पेपर निकाला और चित्र दिखाकर समझाया। ये बच्चेदानी है, ये कॉपर्टी, इसको बस ऐसे डालेंगे और फिर हो गया। ये धागे महसूस होंगे तुमको, और जब निकलवाना हो या जाना, ठीक है, यहीं पे आ जाना, मैं निकाल दूंगी। डॉक्टर ने समझा कर कहा। दर्द नहीं होगा मेरे को? दोबारा बच्चा पेट में आया तो कितना दर्द होगा बताओ? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, लगवा दो कॉपर्टी। ये तो ठीक है मैडम, और वो दर्द का उसके लिए भी दवाई दूंगी, लेकिन अभी कम से कम 10 दिन दवाई लेने के बाद ही कुछ करना, वरना फिर दर्द शुरू हो जाएगा। डॉक्टर ने प्रहलाद से कहा। ठीक है मैडम, ये कॉपर्टी कितनी देर में लग जाएगा? आधा घंटा भी नहीं लगेगा। ठीक है, और पैसा? सरकार तो 20 रुपए में लगवा रही, लेकिन लोग समझते ही नहीं है। डॉक्टर ने प्रहलाद से कहा। कुछ गलत तो नहीं होगा ना मैडम? प्रेमा ने पूछा। मैंने खुद भी कॉपर्टी लगवा लिया है प्रेमा, बहुत सुरक्षित है, बिल्कुल परेशान मत हो। प्रेमा ने अपने पति की तरफ देखा, जिसने आंखें झपका कर उसे आश्वासन दिया कि सब ठीक होगा। प्रेमा को कॉपर्टी लग गया। कुछ ताकत की दवाइयां और डॉक्टर की दवाई से अब दर्द भी खत्म हो गया। प्रेमा और प्रहलाद की जिंदगी पहले की तरह खूबसूरत हो गई, जिसमें एक चांद भी था। नन्ही परी प्राची जैसे जैसे बढ़ रही थी, लोगों को चिंता होने लगी थी। न ज्यादा बात करती, न किसी से बोलती, न किसी के साथ खेलती, न रोती, बस अपनी माँ से कुछ बतिया लेती इशारों में, या पापा के साथ बैठी रहती उनका हाथ पकड़कर और अपना एक अंगूठा मुंह में डाले। 1 साल की हो गई, 2 साल भी निकल गए, अब 3रा साल है, और परी का ना बोलना उसकी दादी को बड़ा खलने लगा। एक तो बिटिया कर ली, फिर वो भी बौरी। दादी चिड़चिड़ाई। अम्मा कहे सुबह सुबह मेरी नन्ही को कुछ भी बोलती हो। नहीं है बौरी, बोलती है मेरे को मम्मा, सुनता नहीं क्या तुमको? 3 साल की टुरियन को देख बाहर प्रेमा, कितना बोलती है। ये बौरी तो है ही, ये है, 7 पगलो है, अम्मा ने गुस्से से कहा। प्रेमा ने बिना कुछ कहे अपनी नन्ही को गोद में लिया और रसोई में लेकर आ गई। ए नन्ही, बोल न बिटिया, कुछ बोल दे। तूच मामा, तोतली सी आवाज में जितना उस नन्ही को समझ पड़ा उसने बोल दिया। प्रेमा ने उसे गले लगा लिया और प्रेमा की आंखों से आंसू बह निकले।
आज बात करूंगी पापा से, डॉक्टर जीजी के पास चलेंगे, ठीक है नन्ही? नन्ही अपनी ही धुन में थी। रसोई में आलू की लंबी लाइन लगा दी थी उसने, छोटे से बड़ा आलू सलीके से एक लाइन पर। नन्ही अपनी माँ के पास आ गई और साड़ी पकड़कर खड़ी हो गई, जैसे चाहती हो कि उसकी माँ उसे कहे कि बहुत अच्छा काम किया नन्ही। लेकिन प्रेमा पहले ही अम्मा की बात से परेशान थी और नन्ही ने इतना काम फैला दिया। बस गुस्से से भरी आंखों ने नन्ही को देखा और साले आलू उठाकर रख दिए। प्रेमा ने, छोटी बच्ची जितना समझी हो, उसने अब आलू ना छुए। इस बार उसने प्याज उठाकर सलीके से दीवार के किनारे किनारे सजाने शुरू कर दिए। नन्ही! जोर से चीखती प्रेमा की आवाज इतनी तेज थी कि नन्ही परी डर गई, एकदम चौंक गई और सिसक गई। सतमासी है, कमजोर है, और तो और पैदा होते ही रोई भी नहीं, लेकिन कोई समझता नहीं। सिसकती नन्ही परी को देख प्रेमा को खुद पर और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने दौड़कर परी को गले से लगाया और फिर गोद में उठा लिया। माफ कर दे मेरे को नन्ही, परी मेरी बेटी, माफ कर दे, गलती कर दी मैंने। तेरी क्या गलती, माफ कर देना अपनी माँ को। आंसू प्रेमा की आंख से गिर रहे थे और सिसकियां नन्ही ले रही थी। आज का ये भाग इतना ही। अगला भाग लेकर हम जल्द ही आपके सामने हाजिर होते हैं। अभी आप सुन रहे थे मौसमी चंद्रा से सोनिल सिंह की कहानी नन्ही कली का भाग 4। अगली बार मिलती हूँ एक नई कहानी के नए भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।